नरेंद्र मोदी के जुमलों से ये देश वाकई आतंकित हो चुका है। मतलब ऐसे जुमले फेंके जा रहे हैं कि लपेटने वाले लपेट ही नहीं पा रहे हैं। हम जिन्हें हुक्मरान समझते हैं वो हमारे हुक्मरान तो हैं ही नहीं, उनके हाथों में बस करप्शन है। उनके हाथों में बस करप्शन है, मुंह में जुबान तो है ही नहीं। आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद। साथियों, सुप्रिया सुनीत ने जो ट्वीट किया, उसके साथ जो वीडियो शेयर किया है, वो कितनी बातों को दर्शाता है, इस बात को आप समझिए। सुप्रिया सुनीत सीधा सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि अगर आप 70 के दशक में होते तो ये कर देते, वो कर देते। अच्छा हुआ आप 70 के दशक में नहीं थे, क्योंकि उस समय पर इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, जिन्होंने पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल करके विश्व के सामने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया और बांग्लादेश का जन्म हो गया। वो आपकी तरह कार्य नहीं करती कि चीन से हमारी सीमा में घुसता चला है और आप मुंह छुपा करके कहते रहें कि कोई नहीं घुसा है हमारी सीमा में। किस तरह की सारी चीजों को आप नहीं कर सकते थे, और जो आप जुमलेबाजी की सरकार चला रहे हैं, इससे जनता त्रस्त हो चुकी है। किस तरह से जनता समझ रही है कि आप सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार चला रहे हैं। साथियों, आप सुप्रिया सुनीत का वीडियो देखिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। नरेंद्र मोदी के जुमलों से ये देश वाकई आतंकित हो चुका है। मतलब ऐसे जुमले फेंके जा रहे हैं कि लपेटने वाले लपेट ही नहीं पा रहे हैं। अब किसी सभा में कहा गया, मान्यवर ने कहा कि मैं 70 के दशक में होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। अरे आप 70 के दशक में नहीं थे, और अच्छा ही हुआ आप नहीं थे, क्योंकि 70 के दशक में इंदिरा जी थी, जिन्होंने दुनिया की आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश को जन्म दिया। आपकी तरह कोई घुसा हुआ नहीं है कहकर चुपचाप नहीं बैठी। आप अब है ना, आप 14 से 24 तक आप ही आप थे, हर तरफ आप थे, हर नजारे में आप थे, हर फ्रेम में आप थे। क्या किया आपने? आप तो बहुत कुछ कर सकते थे। आप चाहते तो आप करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार बनाते, लेकिन आपने उनको पकौड़ा तलने की सलाह दी। आपने हजारों लाखों सरकारी पद खाली रखे जो उनको दिए जा सकते थे। आप चाहते तो आप महंगाई कम कर सकते थे, लेकिन आपने पेट्रोल को शतक पार लगाया, आटा, दही, दवाई, पढ़ाई, हर चीज पर टैक्स लगाया। आप चाहते तो आप गरीबी को कम कर सकते थे, लेकिन आपने इस देश के गरीब को और गरीब बनाया और अमीर को और अमीर बनाया, और उस खाई को इतना बढ़ा दिया दोनों के बीच में कि देश के आपके जो अमीर मित्र हैं वो 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं दिन का, और गरीब बेचारा 46 रुपए रोज पर गुजर बसर कर रहा है। आप चाहते तो आप मजदूरों के लिए बहुत कुछ कर सकते, लेकिन आपने तो लाखों मजदूरों को चिलचिलाती धूप में पैदल चलवा दिया। पैरों में छाले और फफोले लिए वो विवश होकर पैदल चलते रहे, और आप सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते रहे। अरे आप चाहते तो आप कोरोना का प्रबंधन करते, लेकिन आप तो मस्त थे अपनी ही दुनिया में, अपने ही राग लाप में। तो आपने हजारों लाखों को लाशों को तैरने दिया गंगा में। आप चाहते तो आप किसानों को एमएसपी देते, कानूनी गारंटी देते उसकी, लेकिन आपने किसानों को छला। आपने किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले चलवाए, आपने किसानों की सड़कें खुदवाई, उनकी कीलें गड़वाई। आपने क्या क्या नहीं किया किसानों का। 700 किसानों की शहादत हो गई, आप देखते रह गए। आप चाहते तो आप महिलाओं के लिए इस देश को और सुरक्षित कर सकते थे, लेकिन आपकी नाक के नीचे महिलाओं के खिलाफ अपराध होता रहा, और आप अपराधी और दोषी के साथ खड़े रहे, उन्हीं को संरक्षण देते रहे। आप चाहते तो आप हाशिए पे पड़े लोगों को मुख्य धारा में ला सकते थे। हम गिनती करते रहे, आपने हमारी एक ना सुनी। तो आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन करी है आपने जुमलों की बौछार, और करा है आपने बहुत लोगों को बरगलाने का काम। असलियत यह है कि 10 साल झुंझुना बजाया है आपने, लेकिन घबराइए नहीं, रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। इंडिया की सरकार बनने वाली, इंडिया की सरकार बनते ही 30 लाख सरकारी जो पद रिक्त पड़े उनको भरेगी, 1 लाख का स्टाइपेंड देगी 1 साल का। महिलाओं के खाते में खटाखट 1 लाख रुपए आने वाला है। किसानों को फटाफट एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलेगी, उनका कर्जा माफ होगा, जीएसटी से उनकी खेती मुक्त होगी। हम मनरेगा का मानदेय बढ़ाने वाले हैं, 400 रुपए प्रतिदिन का करने वाले हैं, और हम गिनती करा कर रहेंगे, और गिनती कराएंगे। हाशिए पे पड़े दलितों, वंचितों, आदिवासियों, गरीब सामान्य वर्ग को मुख्य धारा में लाएंगे, जो आप नहीं कर पाए। लेकिन कभी कभी सोचती हूं आपने ऐसा क्यों नहीं किया। आपके पास तो प्रचंड बहुमत था, आप चाहते तो आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अब समझ में आया आप तो बायोलॉजिकल ही नहीं है। ऐसे काम तो बायोलॉजिकल नेता करते हैं, तो आप कैसे कर। साथियों, आपने वीडियो देखा कि सुप्रिया सुनीत ने किस तरह से एक एक चीजों को गिनाते हुए चली गई। पहले कि आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उससे क्या परिणाम होकर के आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बात की है अपने इंडिया मैनिफेस्टो जो है, जो इंडिया गठबंधन बना है, जिस आधार पर चुनाव अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही तो वो कार्य क्या करने जा रही हैं। एक तरह से वोटरों को साफ साफ बता रही हैं
कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम मनरेगा को फिर से रिवाइव करेंगे और दिहाड़ी को बढ़ा करके 400 रुपये कर देंगे, जो एक ऐतिहासिक कदम होने वाला है। दूसरी तरफ उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो राहुल गांधी जी साफ तौर पे कह चुके कि इंटर्नशिप का प्रोग्राम कराया जाएगा और महिलाओं के खातों में खटाखट 1-1 लाख रुपया भेजा जाएगा, हर महीने 8,500 रुपये भेज जाएंगे। दूसरी तरफ किसानों को फटाफट कर्ज माफ किया जाएगा और सारी चीज़ों को बना करके रखा जाएगा और कृषि को, खेती को जीएसटी कर्ज मुक्त किया जाएगा। जिस तरह से आपने सारी चीज़ों पर कर्ज जीएसटी लगाते हुए चले गए, टैक्स लगाते चले गए, उन सारी चीज़ों को टैक्स से बाहर किया जाएगा, क्योंकि आप जनता के पैसा खींचना चाहते हैं और अपने उद्योगपति साथियों को बड़ा से बड़ा कराना चाहते हैं। वो का बात कर रहे हैं कि किस तरह से कुछ उद्योगपतियों को आपने बढ़ा करके रख दिया और गरीब व्यक्ति की 46 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय कर दी। इस तरह से जो सारी चीज़ें बनती हुई चली जा रही हैं साथियों, ये बहुत प्रासंगिक है। साथियों, आप देख रहे हैं 2 बोल न्यूज़। मैं आमिर खान आजाद। जय हिंद, जय भारत।